इस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट है वो 2 अरब डॉलर्स के अंदर है। अगर इसको हमें 2.5 से 3 अरब डॉलर तक लेकर जाना है, या अपनी जो मार्केट्स हमारी अमेरिका या यूरोप की बड़ी मार्केट्स हैं, इन्हीं मार्केट्स में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है या कुछ दीगर मार्केट्स को भी कैप्चर करना है, तो उसके लिए फिर क्या स्ट्रेटजी होगी और कितना वक्त उसके लिए दरकार होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम तीसरे नंबर पे हैं। हम्म, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम दूसरे नंबर पे होते थे अच्छा। दुनिया में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन हम पिछले जब जो इलेक्ट्रिक के दाम बढ़े, थोड़ा जो है क्या समझ ली फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ी और टैक्सेशन के कुछ मामले सख्त हुए। सख्त से मुराद ये है कि वो मैं समझता हूँ अनरिजनेबल है। तो उनको वजह से जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ कम हुई। हमारे जो ऑर्डर थे वो दूसरी जगह जाने लगे और हम जो है वो नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पोजीशन पे आ गए। लेकिन अगर जैसा कि हमारी मीटिंग में बात हुई है कि हमें जो है वो इलेक्ट्रिक के दाम कम कर दिए जाएंगे, टैक्सेशन में कुछ सहूलत कर दी जाएगी, और अभी जो है वो जैसा समझ लें कि काइबोर वगैरह के रेट में जो है वो नीचे आए हैं, तो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट कुछ कम होगी। तो जब वाइबिलिटी होगी तो एग्जैक्टली हमारे ऑर्डर भी, जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी थोड़ी कम होगी, तो हम compete कर सकेंगे इंटरनेशनली। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला लोकली नहीं है, हमारा तो इंटरनेशनली कंपटीशन है। तो उसमें हम compete कर पाएंगे तो बिल्कुल हम आगे चल सकेंगे। जैसे अभी जाम साहब, जैसा आपने कहा कि हम अमेरिका और यूरोप के अलावा की मार्केटों की बात की, तो साहब ने जो है बड़ा हमें खुले दिल से इस बात को कहा है कि हम जो है वो दीगर मार्केट्स को एक्सपोर्ट क्या नाम है एक्सप्लॉइट करेंगे, और उनकी वजह से इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हम दोबारा नंबर 2 पे आ जाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो नंबर 1 पे भी इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। सही। और हम साहब, अभी हमने देखा कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट में अभी कमी हुई है, वो 22 से 12%, ऑलमोस्ट कोई 45% की तो उसमें ऑलरेडी कमी हो चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट कोई पॉजिटिव अंदाज से इस इंडस्ट्री पर पड़ा है? इससे एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर ख्वाह इजाफा करने के काबिल आप लोग हो सकें? देखिए, जो एक्सपोर्ट का मामला होता है ना, वो फौरी फौरी कोई काम नहीं है। अच्छा। उसमें हर चीज में टाइम लगता है। क्यों? अब हमारा एक बायर है, वो कम से कम 5 से 6 महीने का प्रोग्राम हमारे साथ करता है। वो 5 से 6 महीने प्रोग्राम में अगर हमारे प्राइस ज्यादा हो गए हैं और इंटरनेशनली उसको कहीं पे रेट कम मिल रहा है, तो वो वहां चला जाता है। तो मुझे लगता है कि फौरी तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि हम ये अगर 22 से इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% या 11% हो गया तो जी हम बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे हमें रिकवर करने में। अपने पुराने कस्टमर्स जो हैं वो हम देख रहे हैं जो चले गए हमसे, उनको वापस लाने में। अब जब हम नंबर 2 से नंबर 3 पे गए तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हमने लूज किया है कुछ अपने कस्टमर्स को। तो जब हमारे ये रेट्स कुछ कम होंगे, थोड़े इलेक्ट्रिक के रेट्स, लेकिन इन्हें जल्दी काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे उन्होंने अप्रैल में बोला था कि हमारे रेट कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन अब चंद दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि नहीं जी, वो जून में कम हो रहा है। लेकिन इसको तो अप्रैल के बजाय मार्च में कम होने चाहिए रेट्स हैं इलेक्ट्रिक के। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एनर्जी कॉस्ट कम होगी, साथ में इंटरेस्ट रेट होगा, तो हमें 2.5 से 3 महीने में इंशाल्लाह वी विल बी देयर टू कम्पीट विद आवर रीजनल कम्पिटिटर्स इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।